हेलो एंड वेलकम दोस्तों। आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर फिर से स्वागत है। दोस्तों प्रिंस एजुकेशन एक्सपर्ट आपके लिए लेकर आया है टॉप 25 क्वेश्चंस जो सभी राजस्थान या अदर जो कंपटीशन एग्जाम है उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। वीडियो से अंत तक जुड़े रहना और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। दोस्तों क्वेश्चन सीरीज में हमारा पहला क्वेश्चन है दोस्तों, नाइट्रोजन के एक अणु में पाई बॉन्ड की कुल संख्या कितनी होती है। दोस्तों आपको बताना है कि नाइट्रोजन के एक अणु में, यानी नाइट्रोजन का एक अणु होता है, नाइट्रोजन का एक अणु होता है, उसमें आपको बताना है कि नाइट्रोजन के एक अणु में क्या है, पाई बॉन्ड की संख्या बतानी है आपको। नाइट्रोजन के एक अणु में पाई बॉन्ड की संख्या बतानी है दोस्तों, तो आपका करेक्ट आंसर रहेगा 2। क्या है, 2 आपका करेक्ट आंसर रहेगा। करेक्ट आंसर रहेगा 2 रहेगा। क्या रहेगा दोस्तों, 2 आपका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट दोस्तों, क्षारीय मृदा धातु के लवण किस प्रकार के होते हैं। क्षारीय जो मृदा धातु होती है उसके लवण किस प्रकार के होते हैं, तो आपका करेक्ट आंसर रहेगा प्रतिचुंबकीय। किस टाइप के होते हैं, प्रतिचुंबकीय टाइप के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, लहसुन के अभिलक्षण गंध का कारण क्या है। लहसुन तो आपने देखा होगा सब्जी वगैरह में डालने को काम में आता है, तो लहसुन का जो गंध होती है वो किसके कारण होती है, तो आपको ध्यान में रखना है कि सल्फर जो यौगिक है उसके कारण लहसुन के अंदर जो गंध आती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 94 क्वेश्चन दोस्तों, कोशिका का शक्तिग्रह किसे कहते हैं। जल्दी से क्वेश्चन है उसके आंसर देने की कोशिश कीजिए कि कोशिका का शक्तिग्रह किसे कहते हैं। कोशिका का शक्तिग्रह कौन सा किसे कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का शक्तिग्रह कहते हैं। पावर हाउस किसे कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। किसे कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। जल्दी से प्रिंस एजुकेशन एक्सपर्ट को सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों, जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए प्रिंस एजुकेशन एक्सपर्ट को। नेक्स्ट में दोस्तों, कोशिका का कौन सा भाग निर्जीव होता है। आपको बताना है कोशिका का कौन सा भाग निर्जीव होता है, तो कोशिका भित्ति है, कोशिका है उसमें जो कोशिका भित्ति है वो निर्जीव भाग होता है। ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट में दोस्तों, सबसे बड़ी कोशिका है, आपको बताना है कि सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है। शुतुरमुर्ग का अंडा है वो सबसे बड़ी कोशिका है। कौन सी है, शुतुरमुर्ग का अंडा है वो सबसे बड़ी कोशिका है। नेक्स्ट में दोस्तों, कोशिका सिद्धांत प्रतिपादित किया। कोशिका का जो सिद्धांत है वो किसने प्रतिपादित किया, तो आपको ध्यान में रखना स्लाइडेन और सवान नाम के 2 साइंटिस्ट थे। स्लाइडेन और सवान नाम के 2 साइंटिस्ट थे। इन्होंने क्या है, कोशिका सिद्धांत है, कोशिका जो सिद्धांत है वो इन्होंने क्या है, प्रतिपादित किया था। ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों, प्राणी में सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है। आपको बताना है कि प्राणी में सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है, तो तंत्रिका कोशिका है वो प्राणी में सबसे लंबी कोशिका देखने को मिलती है। नेक्स्ट दोस्तों, जंतु कोशिका में अनुपस्थित होता है। जंतु जो कोशिका होती है उसमें क्या अनुपस्थित होता है, तो लवक है वो जंतु कोशिका में क्या है, लवक है वो जंतु कोशिका में अनुपस्थित होता है। नेक्स्ट दोस्तों, भोजन को ऊर्जा में किसके द्वारा बदला जाता है, तो भोजन को ऊर्जा में, जो भोजन है उसको जो ऊर्जा है उसमें किसके द्वारा बदला जाता है, एनर्जी है, भोजन को एनर्जी में किसके द्वारा बदला जाता है आपको बताना है, तो एनर्जी में किसके द्वारा बदला जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा बदला जाता है। नेक्स्ट दोस्तों, निम्न में से विलुप्त जंतु प्रजाति है। आपको बताना है कि विलुप्त जो जंतु प्रजाति है वो कौन सी है। डोडो पक्षी है, कौवा है, हाथी है या टाइगर है। जल्दी से क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर देने की कोशिश कीजिए दोस्तों। निम्न में से विलुप्त जंतु प्रजाति कौन सी है, आपका 11 नंबर क्वेश्चन है, उसका आंसर देने की कोशिश कीजिए। आपका करेक्ट आंसर रहेगा डोडो पक्षी। क्या है, डोडो पक्षी, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट दोस्तों, कायिक जनन पाया जाता है। आपको बताना है कायिक जनन किस में पाया जाता है, आलू में पाया जाता है, गेहूं में पाया जाता है, नीम में पाया जाता है या मटर में पाया जाता है। कायिक जनन किस में पाया जाता है, किसमें पाया जाता है, आलू में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर रहेगा। आलू है उसका एक छोटा सा पार्ट है, वो कटिंग करके आप जमीन में आप बो देंगे तो उसमें क्या है, कायिक जनन के द्वारा, क्या है, कायिक जनन के द्वारा उसमें प्लांट का ग्रोथ हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों, नर व मादा युग्मक के संयोजन को क्या कहते हैं। नर और मादा, जो नर और मादा है, नर और मादा युग्मक को क्या कहते हैं। आपको बताना है नर और मादा संयोजन है उसे क्या कहते हैं। जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश कीजिए। आपका जो 13 नंबर क्वेश्चन है उसका 13 नंबर जो क्वेश्चन है उसका आंसर देने की कोशिश कीजिए। आपका करेक्ट आंसर रहेगा निषेचन। क्या कहते हैं, किसे कहते हैं, निषेचन कहते हैं। नर और मादा जो युग्मक है उस संयोजन है उसे क्या कहते हैं, निषेचन कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एक लिंगी पुष्प है। आपको बताना है इनमें से एक लिंगी पुष्प कौन सा है, मक्का है, सरसों है, गुलाब है या पिटूनिया है। तो आपको बताना है कि एक लिंगी पुष्प है वो कौन सा है, तो आपका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए रहेगा आपका मक्का है। मक्का है वो क्या है, मक्का क्या है, एक लिंगी पुष्प है। क्या है, मक्का क्या है, एक लिंगी पुष्प है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, द्विलिंगी पुष्प निम्न में से कौन सा है। आपको बताना है द्विलिंगी पुष्प कौन सा है, पपीता है, मक्का है, ककड़ी है या सरसों है। द्विलिंगी पुष्प है वो कौन सा है, तो आपका करेक्ट आंसर रहेगा सरसों रहेगा। सरसों है वो एक प्रकार का द्विलिंगी पुष्प, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट दोस्तों, रक्त प्लाज्मा में जल की लगभग मात्रा पाई जाती है। रक्त प्लाज्मा में आपको जल की मात्रा बतानी है, तो आपका करेक्ट आंसर रहेगा 90%। रक्त प्लाज्मा है उसमें लगभग 90% है, क्या है, लगभग 90% है, लगभग 90% जल पाया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों, वैसे व्यक्ति कार्य 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है, 50 बार, 72 बार, 100 बार या 120 बार। तो इसमें क्या है, आपका करेक्ट आंसर रहेगा 100 बार। ठीक है। वैसे तो हम देखते हैं कि 72 बार हृदय की धड़कन होती है, वैसे व्यक्ति उसमें हम 100 बार के हृदय धड़कन को देखते हैं। नेक्स्ट दोस्तों, लाल रक्त कणिकाओं को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है। लाल रक्त कणिकाओं को आपको बताना है कि लाल रक्त कणिकाएं हैं, लाल जो रक्त कणिकाएं हैं उन्हें किस नाम से जाना जाता है। आपको बताना है कि लाल जो रक्त कणिकाएं हैं, जो लाल रक्त कणिकाएं हैं, जो लाल रक्त कणिकाएं हैं उन्हें किस नाम से जाना जाता है। जल्दी से 18 नंबर क्वेश्चन की आंसर देने की कोशिश कीजिए। लाल रक्त कणिकाओं को किसके द्वारा जाना जाता है, तो विमाणु प्लस आरबीसी या डब्ल्यूबीसी, तो आपका करेक्ट आंसर रहेगा आरबीसी।
आरबीसी की फुल फॉर्म है रेड ब्लड सेल। क्या है? रेड ब्लड सेल है आरबीसी, रेड ब्लड सेल यानी लाल रक्त कणिकाएं। नेक्स्ट दोस्तों, एनीमिया रोग होने पर शरीर में किस चीज़ की कमी आती है? आपको बताना है कि एनीमिया रोग होने पर, मैंने पीछे डिजीज में ये करवाया था, एनीमिया रोग होने पर शरीर में किस चीज़ की कमी आती है? रक्त में हीमोग्लोबिन की कमी आती है, विटामिन की आती है, जल की आती है या खनिज लवणों की आती है? 19 नंबर क्वेश्चन के आंसर देने की कोशिश कीजिए कि एनीमिया रोग है उसमें किसकी कमी आती है? रक्त में क्या हीमोग्लोबिन की कमी आती है एनीमिया रोग होने से। ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों, मादा एनाफ्लीज मच्छर जब काट लेता है तो उससे कौन सा रोग होता है? मादा जब एनाफ्लीज मच्छर काट लेता है तो कौन सा रोग होता है? तो आपको ध्यान में रखना है, एड्स होता है, कैंसर होता है, मलेरिया होता है या डेंगू होता है? तो आपका करेक्ट आंसर रहेगा मलेरिया है। मादा अगर एनाफ्लीज मच्छर काट लेता है तो मलेरिया रोग होता है। कौन सा होता है? मादा जो एनाफ्लीज मच्छर काट लेता है उससे कौन सा रोग होता है? मलेरिया होता है। नेक्स्ट दोस्तों, चर्म रोग के उपचार में किया जाने वाला रेडियो आइसोटोप, आपको बताना है चर्म रोग हो जाता है उसमें उपचार में कौन सा आइसोटोप है वो काम में लिया जाता है? रेडियो सीसा ले दिया जाता है, रेडियो कोबाल्ट दिया जाता है, रेडियो फास्फोरेट दिया जाता है या रेडियो आयोडाइड दिया जाता है? जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश कीजिए कि चर्म रोग के उपचार में किया जाने वाला रेडियो आइसोटोप कौन सा है? रेडियो आइसोटोप कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी रहेगा, रेडियो फास्फोरस। आपका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, रेडियो फास्फोरस। नेक्स्ट दोस्तों, बहुत अधिक ऊंचाई पर मनुष्य की लाल रक्त कणिकाओं का आकार बढ़ जाता है, की संख्या कम हो जाती है, का आकार छोटा हो जाता है या आरबीसी की जो संख्या वो घट जाती है? 22 नंबर क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश कीजिए। क्या होता है 22 नंबर क्वेश्चन का आंसर? आपका करेक्ट आंसर रहेगा का आकार बढ़ जाता है, आरबीसी का आकार बढ़ जाता है। मनुष्य अगर बहुत अधिक ऊंचाई पर जाता है तो आरबीसी की संख्या का आकार बढ़ जाता है। ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों, आधुनिक चर्म शोधन उद्योग में ऐसी कौन सी भारी धातु पाई जाती है जो विषैली होती है? आधुनिक जो चर्म शोधन उद्योग है, आधुनिक कौन सा चर्म शोधन उद्योग है उसमें कौन सी धातु पाई जाती है जो विषैली होती है? आपको ध्यान में रखना, विषैली धातु के बारे में पूछा गया है। तो 23 नंबर क्वेश्चन है उसका आपका करेक्ट आंसर रहेगा क्रोमियम। क्रोमियम होते हैं, क्रोमियम है वो एक ऐसी धातु है जो विषैली होती है। ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों, स्ट्रॉन्शियम लवण के द्वारा बुन सेल ज्वाला को कौन सा रंग प्रदान करता है? तो 24 नंबर क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश कीजिए। आपका करेक्ट आंसर रहेगा किरमिजी लाल। कौन सी? किरमिजी लाल आपकी करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट दोस्तों, कृत्रिम सैटेलाइट के अंदर व्यक्ति भारहीन महसूस करता है क्योंकि पृथ्वी के आकर्षण का बल क्या होता है? पृथ्वी का आकर्षण का बल है वो शून्य हो जाता है, चंद्रमा के आकर्षण बल के द्वारा संतुलित हो जाता है, अभिकेंद्र बल के समान हो जाता है, या सैटेलाइट के विशेष डिजाइन के कारण प्रभावहीन होता है? तो आपका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, उस स्थान पर क्या है? शून्य हो जाता है, उस स्थान पर शून्य हो जाता है। धन्यवाद, वीडियो से अंत तक जुड़े रहने के लिए आपका धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। आज हमारे टॉप 25 क्वेश्चन थे। राजस्थान या अदर जो कंपटीशन एग्जाम है, जितने भी कंपटीशन एग्जाम है ऑल इंडिया में, उनके टॉप 25 क्वेश्चन है आज हमारे रहेंगे। सारे क्वेश्चन है वो आपको ध्यान में रखना है और इन क्वेश्चन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है ताकि आपके जो फ्रेंड लोग हैं उनको ये सहायता मिल सके इन क्वेश्चन को करने की। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट हमारा वीडियो है उसमें भी स्पेशल क्वेश्चन रहेंगे। धन्यवाद, आपका दिन फिर से शुभ रहे। धन्यवाद।